वेट, तुम्हें मेरा नाम याद तो है ना? मुझे याद है। तुम्हें बता दूं कि ये पॉली इंटर्नशिप के लिए किसी एक को भेजेगा, समझ गई? और वो तुम बिल्कुल नहीं हो। फाइन। हेज़लिंडा, देखते हैं किसे मिलती है। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन मैं इसी के इंतजार में रहता हूँ। वैसे इसे तुम लव लेटर कह सकती हो। To find love, many ways to get swooped up. All of them involve your charm. I found something shiny down under. Maybe we could get dinner once Hey, I Moi. find a plane. क्या तुम ट्रांसफॉर्मर्स हो? क्योंकि तुम लगती हो ऑप्टिमस फाइन। Didn't think it'd be hard to be oh so patient. I know it's not fair if I decide to confess now. I've known her for 3 months, but it's felt like 10 years now. I've been alone, waiting for so long. Didn't know I'd meet a dreamboat. लिट, कोई भी चीज जो मजेदार हो, जब कूल या ऑसम बोल के थक जाओ। हे ब्रो, आज की पार्टी एकदम लिट थी। हे ब्रो, आज की पार्टी लिट थी यार। क्यों? किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं। ओके, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम क्रे बिहेव कर रहे हो। क्रे दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन मैं इसी के इंतजार में रहता हूँ। वैसे इसे तुम लव लेटर कह सकती हो। सॉरी, मेरे हेडफोन्स। अच्छा डांस करती हो। थैंक्स। So I'm making my way to see my friends, 'cause no one over there's gonna hold me back. No, I'm gonna paint the town red and we'll watch the sunset, and you're not gonna stop me now. Making my way to see my friends, 'cause no one over there's gonna hold me back. No, I'm gonna tear up the streets with all of my cool freaks, and you're not gonna stop us now, stop us now. No, oh, 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 oh. डैम इट, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दोनों साइड। अब ऑनलाइन सेकंड हैंड हेडफोन खरीदना पड़ेगा। हेडफोन लेकर इतना भी नाटक मत करो बेब। मैंने सुना कि आज तुम टॉम डिक्रूज से टकरा गई थी। मैं म्यूजिक के बिना कुछ नहीं कर सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। मोनिका ने कहा तुम उससे टकरा गई थी, बिल्कुल चढ़ गई थी। स्टॉप इट। पहली बात, ये काफी बुरा था और मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं उससे नहीं टकराई। जानती हूँ तुम मुझसे लिपट जाना चाहती। क्या हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं? I mean, this sem, no distractions. पहले इंटर्नशिप,
उसके बाद डिप्लोमा और फिर उसके बाद कंजोरियो सोल्यूशन में नौकरी। हाँ पता है, पर तुम जानना नहीं चाहती लव लेटर के बारे में, अनजान आशिक के बारे में? मुझे तो इसकी आदत है, पर तुम्हारे साथ कहाँ ऐसा होता है इसका पता लगाना होगा। शायद टॉम ने वो लव लेटर लिखा था। और तुम सच जानने के लिए उससे टकरा गई। नो, क्योंकि टॉम जैसे क्यूट लड़के लव लेटर तो नहीं लिखते हैं। वैसे भी मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन काय जैसा सरफिरा ऐसा कर सकता है। काय? हाँ, वो ऐसी हरकतें कर सकता है। तुम जानती हो ना, मैं ऐसे मामलों में गलत नहीं होती। हाँ। तो अगली बार तुम मुझसे टकराना समझ गई। यो, अब बस भी करो प्लीज। तो काय, एमी आज कहाँ है? मुझे वो बड़ी पसंद है, कितनी कूल दिखती है। क्या वो तुम्हारे टाइप की है काय? मैं इंसान को टाइप के हिसाब से नहीं बांटता। हाँ, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र में मेरे ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स थे। मुझे नहीं जानना मॉम। एक तो मेरा सीनियर था, वो भी एवी क्लब में। कैफे में 2 जुड़वा भाई भी थे, लेकिन उनकी आदतें काफी अलग थी। और वो तुम्हारे मिस्टर चौंग भी तो थे। मिस्टर चौंग? मेरे पीई टीचर? हाँ, पर वो तब पीई टीचर नहीं बने थे। ये जानकर मैं क्या करूँगा मॉम? क्यों? पता है वो कितने मजेदार इंसान थे। उनकी बॉडी कड़क थी और उनका कद मतलब पूछो ही मत, इतने लंबे थे। मॉम। अरे बस करो बस करो, बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम? थैंक यू। पर सीरियसली, अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो तुम्हें एक मर्द से पूछना चाहिए। मैं बताऊंगा एमी को टैकल कैसे करना है। वो कोई फुटबॉल नहीं है। पता है, मेरे जवानी के दिनों में लड़कियां मुझ पर मरती थी। क्या बात है डैड, भाई के बहुत काम आएगा। तू समझ गई? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। छोड़िए डैड, वैसे भी चीजें अब बदल चुकी है, वो जमाना अलग था। नहीं 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 नहीं, बहुत सी चीजें कभी नहीं बदलती हैं। जानती हो, लड़कियों को रोमांटिक लड़के बहुत पसंद हैं। मौका मिले तो प्यार का कोई गाना गा। मैं अपनी आंखें कभी नहीं बंद कर सकता, इश्क की इबादत मेरी नजरों से दूर ना जा। ऐसा करने से किसे प्यार होता है? लव यू। इस तरह अगर तुम बन जाते हो तो लड़की तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। देखो, मैं हमेशा के लिए इनकी हो गई। रुकिए मॉम डैड, मैंने अभी एमी को डेट करना शुरू किया है। हमने कोई बीटीओ के वादे नहीं किए हैं। हाँ काय, पर याद रखना, दिल के दरवाजे हमेशा खुले हाँ रखना। ठीक है, मुझे एमी पसंद है, पर क्या पता तालाब में और भी मछलियां हैं। ओह हाँ, ये सही कह रहा है। तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? क्या मैं खाना खा लूं? ठीक है मेरे बेटे, अब तुम खाना खा लो। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। चश्मा पहन लो, साफ दिखूंगी। अरे क्या करी अब? नहीं डैड, मैं ऑप्शंस हमेशा खुले रखता हूँ। मुझे किसी एक लड़की के साथ नहीं जुड़ना है। पर सवाल ये है कि क्या तुम्हें कोई मिलेगी भी? वैसे सीसी को देखकर मैं हैरान हुआ, वो काफी सुंदर है। तुम्हें मिली कैसे? देखो बेटे, बेस्ट को पाने की कोशिश करते रहो, जैसे मुझे ये मिल गई। मुझे सीसी कुछ खास नहीं लगी। क्यों मॉम? सुंदरता का घमंड है उसे। प्यारी तो है, पर उसके अलावा और कुछ नहीं। ये परिवार का हिस्सा बनने के लिए काफी नहीं। और सुनो, मेरी तरह ही तुम्हें कोई ऐसी लड़की ढूंढनी है जो सुंदर हो और साथ में सफल भी हो। हाँ, मुझे पता है, सिर्फ लुक्स ही काफी नहीं होते, इसलिए मैंने दूसरी लड़की ढूंढ ली है। कोई ऐसी जो है एम्बिशियस, पढ़ाई में अच्छी और क्यूट भी। ये कौन है बेटा? सारे के सारे राज अभी खोल दो क्या मॉम? वैसे जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, उससे लग रहा है कि तुम पे कोई नूडल्स फिर से फेंकने वाली है। बस भी करो। ए डूड, काय, इतनी जल्दी में क्यों? हाँ, ओह, एक ऑनलाइन खरीदारी का मामला है यार। ओके, फटाफट सवाल का जवाब दो। आज मेरी फेवरेट फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम मेरे साथ चलोगे? ओह, पर कल रात को मैंने एमी के साथ वो मूवी देख ली ब्रो। कैसे? रिलीज तो आज होगी। वो उसे कहीं से 2 फ्री टिकट्स मिली थी तो हम लोग चले गए। वैसे फिल्म बहुत अच्छी है, जाओ देख लो। मिलते हैं डूड। दुनिया का सबसे घटिया बेस्ट फ्रेंड। फिल्म अच्छी है, जाके देख लो।
क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं। लव लेटर? लव लेटर? मतलब आज भी लोग लव लेटर्स लिखते हैं? जब तक हॉर्मोन्स में हलचल हैं तब तक ये लव लेटर्स भी रहेंगे। तो क्या आप भी ऐसे ही लव लेटर्स लिखते थे मॉम के लिए डैड? हमेशा। हाँ, कुछ लिखे थे।